मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। ये जो सत्ता है वो राहुल गांधी जी को भाजपा पोस्टर जारी करके रावण बता रही है। पूछिए दिल्ली और देश के लोगों से, भाजपा को राहुल गांधी में रावण दिखता है। अपना ईडी संवैधानिक संस्थाओं के दम पर ये चुनाव जीतना चाहती है और आपने देख लिया है। पत्रकारों को शुभकामनाएं, बचकर रहिए, अगर आप सच्चाई दिखाएंगे अगली जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। दरअसल दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी ने राहुल गांधी की एक पोस्टर वायरल करा है, जिसमें उस पोस्टर में है राहुल गांधी को जो है रावण बनाया गया और नीचे साफ तौर पे लिखा हुआ है रावण। तो नरेंद्र मोदी जी ने राहुल गांधी को रावण बताया और लोगों के अंदर गुस्सा देख सकते हो। जो राहुल गांधी नफ़रत की बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खुले और लोगों को जो पसंद आ रहे राहुल गांधी, तो उन सारे लोगों को किस तरह से गुस्सा आ रहे जो नरेंद्र मोदी जी जो राहुल गांधी को रावण बता रहे। दरअसल लोगों का ये कहना है साफ तौर पे, जो ये नरेंद्र मोदी जी जो राहुल गांधी को रावण बता रहे वो एक खुद रावण है, क्योंकि लोगों के साथ और जनता के साथ और हमारे देश को किस तरह बर्बाद करे और हमारे देश की बेटियों के साथ किस तरह क्या काम कराए। तो दरअसल जो है पूरी जनता को, हमारे देश की जनता को समझ आ रहे हैं जो नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के साथ क्या कर रहे हैं। और वो वही वाली बात है दोस्तों, जो हमारी में कहावत कहा जाते हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो वही वाली बात है। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की वकील अलका लांबा जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और बीजेपी की मुख्यालय में जाकर जम के प्रदर्शन और जम के जो है अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। और लोग किस तरह से क्या क्या बोल रहे हैं और कितनी गुस्से में है लोग, एक बार आप इस वीडियो पे नजर डालिए। जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। प्रधानमंत्री का पुतला नहीं, ये जो सत्ता है वो राहुल गांधी जी को भाजपा पोस्टर जारी करके रावण बता रही है। पूछिए दिल्ली और देश के लोगों से, भाजपा को राहुल गांधी में रावण दिखता है क्या? देश के लोगों को भी दिखता है उस राहुल गांधी में रावण जो 4000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा करता है, जो कन्याकुमारी से कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा लहराता है, जो देश के युवाओं की, बेरोजगारों की, किसानों की, आदिवासी दलितों की बात करता है, उसमें रावण दिखता है क्या? आप इस तरह की राजनीति जो हिंसक है, उकसाने वाली है, उसको आप समर्थन करते हैं? देश और दिल्ली के लोगों से पूछूंगी। हमें मालूम है गोडसे ने गांधी की हत्या की और आज बहुत से गोडसे भाजपा में है। इसको कह रहे हैं बीजेपी में शामिल गोडसे कौन? नहीं, पूरी भाजपा में गोडसे का खून है, डीएनए हिंसक है, वो हत्याएं कर रहे हैं वो लोगों के खिलाफ। उनका सांसद बोला ना, भाजपा का सांसद संसद में खड़े होकर धर्म के खिलाफ, तो ये नफरत जहर है, ये सब देश को बर्बादी की ओर ले जा रहे हैं। खतरे में है, 10 सरबला राहुल गांधी को दिखाया रावण का है। भारत खतरे में है क्या? भारत तो खतरे में, जब भारत का किसान खतरे में हो, भारत का जवान सरहदें खतरे में हो, तो देश खतरे में होता है। सुरक्षित है तो पूंजीपति मित्र और प्रधानमंत्री सुरक्षित है, बस। विकल्प है 24 में, कैसे देख रहे हैं आप? बहुत विकल्प है, इंडिया है, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। गिरफ्तारी हो चुकी है अलका जी, उतनी ही गलत है जितनी सुखपाल सिंह खेरा, ओपी सोनी की पंजाब में गलत है। राजनीतिक बदले की भावना से है, गलत है, दोनों का विरोध। ईडी से चुनाव करवाना चाहते बीजेपी अलका जी? बीजेपी अपना ईडी संवैधानिक संस्थाओं के दम पर यह चुनाव जीतना चाहती है और आपने देख लिया है। पत्रकारों को शुभकामनाएं, बचकर रहिए, अगर आप सच्चाई दिखाएंगे अगली ईडी सीबीआई आपके घर होगी, आप जेल होंगे। मैं समझ रहा हूं कि आपका इशारा कहां पर है, लेकिन सवाल यह है कि कैसे इंडिया 2024 में जीतने जा रहे, कोई फॉर्मूला तो बताइए। जुड़ेगा भारत जब जुड़ेगा, दलित मजदूर किसान जुड़ेगा, एक दूसरे को ताकत देगा, इंडिया जीतेगा, भारत जीतेगा। नेताओं को जो शीर्ष नेतृत्व है उसको तो रावण करार कर दिया गया, ऐसे में तो तमाम कांग्रेस पार्टी के जो वर्कर्स हैं तो रावण की सेना फिर कहेंगे लोग। उनके करार करने से क्या होता है? बात यह कि भाजपा राहुल जी को क्या कह रही है, महत्व नहीं रखता है। भारत देश की सरकार, तानाशाह सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, निर्भर इस पे करता है। और देश तो यही कह रहे हैं कि मोदी लहर है और 24 में फिर से नरेंद्र मोदी की लहर है, तो अपने डबल इंजन की सरकार जो मणिपुर में, वहां क्यों नहीं जा रहे हैं? छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में वोट मांगने जा रहे हैं, लेकिन जलते हुए मणिपुर में प्रधानमंत्री नहीं जाते हैं। इन्हीं के सांसद किस तरीके से आग उगल रहे थे। रमेश बिधूड़ी एक समाज, एक धर्म के प्रति कुछ बोले जब आपका जो है ब्रजभूषण शरण बेटियों की अस्मिता पे हाथ डालता है, सुप्रीम कोर्ट एफआईआर कराती है, आप चुप रहते हैं। आप देश के सबसे बड़े जो धोखा गद्दारी है वो देश के प्रधानमंत्री भाजपा और आरएसएस कर रहे हैं। एमपी में 17,000 करोड़ का अनाउंसमेंट किया गया, शिलान्यास किया नरेंद्र मोदी ने। छत्तीसगढ़ में 13,000 करोड़ का, राजस्थान में 17-18,000 करोड़ का। रोज नए दिन तो इतने बड़े अनाउंसमेंट हो ही रहे हैं, लोग तो यही समझेंगे ना कि मोदी जी का लहर है फिर से। यही है, मोदी का पूरा मीडिया कहें, सोशल मीडिया, इन सब पे बहुत कब्जा है और वो अब घोषणाएं करें। मध्य प्रदेश में कब से उनकी सरकार है? 18 साल है। आज घोषणा क्यों? 10 साल से मोदी जी यहाँ पे हैं, क्यों घोषणा आज कर रहे हैं? है ना? बात यह है कि वहां पर एक दलित बेटी जो है, दिव्यांग बेटी, 12 साल की, सामूहिक बलात्कार होता है, उज्जैन की सड़कों पर रहती है और आप उस बेटी को न्याय नहीं दिलाते। इन सबसे ध्यान भटकाने के लिए ये सब अब कोशिशें बेकार है। मोदी जी बिल्कुल, मैं कह रही हूँ, सत्ता से बेदखल होने वाले और देश की जनता बस धन्यवाद।
देखिए जिस तरीके से अलका लांबा जी ने अपनी बात रखी है कि भैया ईडी और सीबीआई के जरिए जो है इंडिया अलायंस के जो लीडर है, अपोजिशन के जो लीडर हैं, उनको डराने की कोशिश की जा रही है, धमकाने की कोशिश की जा रही है। कैसे देख रहे हैं राहुल गांधी को रावण कहा है? ऐसा है, जो खुद रावण है वो दूसरों को रावण कहता है। राहुल गांधी जी मंदिर जाते हैं, सेवा करते हैं, किसानों से मिलते हैं, कुलियों से मिलते हैं, गुरुद्वारे में जाके सेवा करते हैं। तो इनकी लोकप्रियता देख के वो घबरा गया है। और घमंड जिसको होता है, मोदी जी को घमंड है। मोदी जी असली रावण तो मोदी जी हैं, क्योंकि घमंड किसी का नहीं रहा, रावण का नहीं रहा, इसका भी नहीं रहेगा। और 2024 में राहुल गांधी जी बता देंगे और जनता बता देगी इनको कि असली रावण कौन है। 2024 में कौन है असली रावण? असली मोदी 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 रावण के असली रावण है नरेंद्र मोदी जी। और वो बौखला गए हैं लोकप्रियता देख के। राहुल जी की खास तौर पे जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसको देख के घमंडियों का उनका जो मनोबल है वो टूट गया। कैसे देख रहे हैं आप, कैसे देख रहे हैं 24? देखिए सबसे बड़ी बात यह है, जो हमारे नेता राहुल गांधी जी, इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की और भारत जोड़ो यात्रा से उन्होंने मोहब्बत का पैगाम दिया सब जगह और सबने उसको अप्रिशिएट भी किया, सबने उनको पसंद भी किया और ये भी कहा कि 2024 में हमारे जो आने वाले प्रधानमंत्री है वो राहुल गांधी जी बनेंगे। ये सब देखकर भाजपा सरकार जो है वो घबरा गई है, वो बौखला गई है और उनको समझ नहीं आ रहा है कि उनको क्या करना चाहिए, इसीलिए वो उल्टे सीधे नाम दे रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए कि राम भगवान जो हैं वो सभी के हैं, किसी एक व्यक्ति के तो है नहीं, है ना। हम भी पूछते हैं राम को, सब पूछते हैं राम को, पर एक स्पेसिफिक ये बोल देना कि राम भगवान सिर्फ हमारे हैं, उनके कहने से तो ऐसा नहीं होगा ना। जो सच्चाई है और जो दिखाया जा रहा है बहुत अलग है। ये खुद रावण है, इसीलिए दूसरे को रावण बोल रहे हैं। तो दोस्तों, हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है उनको इस तरह से काम और इस तरह से किसी को चिढ़ाने का जो एक तरह से जो इसको चिढ़ाना बोलते हैं, अगर हम कोई स्कूल कॉलेज में बच्चे होते हैं और किसी से उसकी लड़ाई होते हैं और नफरत होते हैं, तो इस तरह से बच्चा अक्सर जो है उसको एक दूसरे को चिढ़ाया करते किसी न किसी नाम लेके। तो ये वही वाली है जो सत्ता में लड़ते लड़ते पक्ष और विपक्ष में जो लड़ाई हो रही है, तो उसमें नरेंद्र मोदी जी जो है उनको रावण बता दी। हालांकि देश की आज़ादी की बात हमारी कोई भी सरकार में इस तरह से जो पक्ष और विपक्ष में तो हर चुनाव और सत्ते में तो लड़ाई होते ही है, तो इस तरह की वीडियो और इस तरह की जो पोस्टर है कभी वायरल नहीं हुआ और एक देश की प्रधानमंत्री की इस तरह के जो मानसिकता है वो नहीं होना चाहिए। ये कैसा प्रधानमंत्री है समझ नहीं आते। कभी ये अमीरों की साथ देते और जो अमीर देश को लूटने का काम करते और देश को ठगते हैं उन लोगों की साथ देते और गरीब की जो मदद करते उसको रावण बताया जाते। तो जनता के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्से में है। ये क्या मतलब है एक देश के प्रधानमंत्री को इस तरह उनकी दिमाग है और इस तरह से उनके दिमाग की जो मानसिकता है वो किस तरह है देख सकते हैं। तो आप लोग अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना और अगर मेरी वीडियो पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।